समरीन बनाए हैं? नो सर। प्रॉब्लम दिए थे करने के लिए। I think that you have to write one problem that is based on menu driven program लिखने के लिए बोले थे। यस सर। सर रन कराने के बाद सर कुछ एरर उसमें आ रहा था सर। इसमें एरर आ रहा था? सर ये स्विच कैसे बनाया था सर, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम सर, उसको एग्जीक्यूट करा तो सर उसमें एरर शो कर रहा है सर। स्प्लिट कराने में सर उसमें ये लिख रहा था एरर में से कि सर कि आफ्टर क्लोजिंग के बाद सर वो स्मॉल ब्रेसेस लगाने के लिए सर, तो लगा रहा है तभी सर एरर बता रहा है। तो भी है? लैपटॉप ओपन है? नहीं सर अभी तो मोबाइल से लॉगिन है सर। दिखाओगे तब ना। हाँ अच्छा ठीक है। इसको अभी हम लोग अच्छा प्रोग्राम नहीं कराए थे क्या? कोई एक सिंपल प्रोग्राम कोई कराए थे? नो सर, बस ये बताए थे कि सर कैसे आप लोग करके आइएगा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम को। देखिए प्रोग्राम इसको हमको लगता है आप सी में यूज किए होंगे, इसलिए ज्यादा सिंटैक्टिकल आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सी सिंपल प्रोग्राम है। प्रॉब्लम था कि यू हैव टू अरेंज द डेटा, यू हैव टू एग्जीक्यूट डिफरेंट सेगमेंट लाइक अभी जैसे डेटा स्ट्रक्चर में आप कर रहे होंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या कर रहे होंगे कि किसी स्ट्रक्चर के ऊपर जितना भी ऑपरेशन है उसको एक सिंगल प्रोग्राम में लिखना चाहेंगे। तो सिंगल प्रोग्राम में जब लिखना चाहेंगे, यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट योर डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम बाय यूजिंग गो, ठीक है ना। तो स्टैक क्यू जैसे यूज कर रहे हो उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ अभी एरे हम लोग डिस्कस नहीं किए, एरे का कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। तो वी जस्ट डिस्कस, देन यू कैन कैपेबल टू राइट द प्रोग्राम इन गो लैंग्वेज ऑल्सो। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्विच स्टेटमेंट यूज करने के पीछे कि इफ यू हैव, हमने ये कहा था आपको कि सी लैंग्वेज में भी आप मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखिए, तो सी में लिख रहे हैं कि नहीं? सर सी प्लस प्लस में पहले लिखे हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करे थे सर गो में। अच्छा तो हो रहा है ना सी प्लस प्लस में? यस सर, उसमें सर एग्जीक्यूट हो जा रहा है सर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर जो फॉर्मेट है मेन पैकेज, देन फॉर्मेट पैकेज को इंक्लूड करना, इंपोर्ट करना, देन वी स्टार्ट टू राइट द फंक्शन मेन। नाउ व्हेन वी डिस्कस फंक्शन इन गो, देन इट इज आल्सो क्लियर टू यू कि हाउ वी राइट द पर्टिकुलर फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन अदर देन द मेन फंक्शन। तो यहाँ पर मेन के अंदर ही आपको जो है वेरियस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे चॉइस के लिए CH, A और B दो ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टू परफॉर्म एडिशन बिटवीन टू नंबर एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर बाय यूजिंग सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। तो डेटा टाइप फॉर दिस थ्री वेरिएबल इज फ्लोट 64, बिकॉज हम लोग हाई रेंज डेटा टाइप ले रहे हैं ताकि लो रेंज एज वेल एज इक्विवेलेंट टू दिस रेंज आपका डेटा हैंडल हो सके। अब स्विच स्टेटमेंट जैसे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में आप यूज कर रहे होंगे, तो वहां पर भी स्विच स्टेटमेंट में आप इंटीजर टाइप या कैरेक्टर टाइप वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मेट आपका printf1 printf2 जैसे आप मेनू वहां बनाते हैं वैसे ही यहाँ बनाएंगे, और जो जिस तरह का स्टेटमेंट मैसेज देना चाहेंगे यूजर को, सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन एट ए टाइम, ठीक है। तो एक समय में कौन एंड यहाँ पर भी आप ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे वहां पर सी में यूज करते हैं दैट प्रेस 1, ठीक है, एंड व्हेन यू राइट प्रेस 1, देन यहाँ पर ये पूरा आपका जो है एज ए स्ट्रिंग होगा, तो इसको डबल कोट में रखना है। यहाँ पर भी वही है प्रेस 2। इस तरह से यू कैन डिजाइन वेरियस मेनू हियर, ठीक है। तो 1 और 2 दो यहाँ पर अगर मेनू है, उसके बाद इंटर चॉइस। अब यहाँ देखिए सी मोड में लिखा गया, प्रिंटफ एक्सपोर्टेड फंक्शन को कॉल किया गया है, तो एक्सपोर्टेड फंक्शन में जो है मैसेज के लिए केवल अभी यूज हो रहा है ये,
जब आप मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं तो केवल ओनली मैसेज इज पास्ड हियर, अगर वैल्यू लेना होगा तो फिर कन्वर्सन स्पेसिफायर यूज करना होगा। नाउ प्रिंटफ अगेन फॉर पासिंग मैसेज टू द यूजर, क्योंकि यूजर को पता चलना चाहिए कि चॉइस इंटर करना है। एंड देन स्कैनफ, अब यहाँ स्कैनफ और स्कैन दोनों यूज होता है। अगर स्कैनफ यूज कर रहे हैं तो उस केस में कन्वर्सन स्पेसिफायर आपको यूज करना होगा स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए। तो परसेंटेज एफ बिकॉज फ्लोट 64 लिया हुआ है डेटा टाइप, तो CH। एंड देन यहाँ पर C के जैसा कोई पैरेंथेसिस यूज नहीं होता है, तो स्विच एंड विद इन पैरेंथेसिस वी आर टेकिंग इन C लैंग्वेज एनी एक्सप्रेशन इज प्लेस्ड इन बिटवीन enclosed within parenthesis। तो here we are not taking any parenthesis, जैसे if else और else if radar या चैनल या नेस्टेड इफ कहीं पर भी कंडीशंस के लिए हम लोग नहीं लिए। तो स्विच यहाँ चॉइस एक तरह से कंडीशन का काम कर रहा है, जो चॉइस होगा उसके हिसाब से केस वैल्यू आपका कॉल होगा। दूसरा यहाँ पर अभी फॉल थ्रू यूज किया हुआ है, वी जस्ट डिस्कस व्हाट इज फॉल थ्रू आल्सो इन लास्ट क्लास, हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर C++ ऐसा ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं, ब्रेक का यूज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेपरेट टू केसेस इन C++, but in Go programming language there is no need to use break statement as discussed in the previous class। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ नहीं लेना है, ब्रेक हम नहीं लेंगे तो ब्रेक ऑटोमेटिकली एडजस्टिफाई होता है। कंपाइलर जो है जैसे सेमीकोलन को ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट मोड में एडजस्ट करता है, लाइन को सेपरेट करता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक केस से दूसरा केस को सेपरेट जो है कंपाइलर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट मैनर में करता है। Now if you want to place any message under default, so default is similar to the C++, different in what कि अगर एक और दो यानी कि जो भी केसेस आपका जो है डिक्लेयर्ड है उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर यूजर डालता है तो डिफॉल्ट मैसेज जो है वो एक्टिवेट होता है। अब ये विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैस फॉर स्विच केसेस, आपको जो है जो भी केसेस डिजाइन करना, केस 2 के बाद केस 3 करना है, 4 करना है, तो आप कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक फॉल थ्रू कीवर्ड यूज होता है, तो फॉल थ्रू कीवर्ड अगर आप यूज करेंगे तो सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे तो ये फॉल थ्रू कीवर्ड क्या करेगा, कंटिन्यूअस आपका जो है सारे केसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यानी अब लेकिन उसमें भी क्या है, स्टार्टिंग केस आप वैल्यू जो देंगे वहां से आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप केस 2 कर रहे हैं तो केस 1 से आपका जो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। केस 1 अगर देंगे चॉइस में तभी 1, 2 और जितना भी आपका ऑप्शन है सारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर केस 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से आगे की तरफ जितना भी है वो एग्जीक्यूट होगा ना। उसके बाद यहाँ मेन बंद है आपका, स्विच क्लोज होने के बाद दूसरा आपका फंक्शन बंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना इतना में। अब यहाँ फॉल थ्रू जो है आपका कमेंट में डाला हुआ है, तो अभी फॉल थ्रू हम लोग यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट वी जस्ट चेक इट। हाँ कुछ बोल रहे हैं कोई? सी फर्स्ट टाइम आपका मेनू, हाँ मेनू डिस्प्ले हुआ, सेलेक्ट एनी ऑप्शन, एनी वन ऑप्शन एट ए टाइम। तो बिकॉज हियर वी आर डिजाइनिंग 2 मेनू, तो 2 मेनू डिजाइन हुआ। यही चीज़ आपको बोले थे कि 2-3 ऑप्शन यहाँ ऐड करिएगा, क्योंकि यहाँ जो मेनू आप मेंशन करिएगा उसी के ऑब्जेक्टिव के लिए केसेस में आप जो है लॉजिकल प्रोसीजर्स को लिखेंगे। तो यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ सिंपल हम लोग केस 1, 2 में ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पर स्कैन भी यूज किए हैं, स्कैनअप भी यूज किए हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब इंटर चॉइस आप देखिए, यहाँ पर हम लोग ब्रेक यूज नहीं किए और दूसरा अभी लूप कंस्ट्रक्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो लूप कंस्ट्रक्ट भी यूज नहीं हो रहा है, ब्रेक भी यूज नहीं कर रहे हैं। स्टिल योर गो कंपाइलर separate the cases, यानी कि whatever cases available over there,
द गो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली मैनर में उसको एडजस्ट कर रहा है। तो whenever we take two values, suppose 12 and 23, the sum is 35 because we are taking data type float 64 and at the same time we are giving format 6.2f। तो डेसिमल के पहले 6 कैरेक्टर और डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आपका जो है वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। इज इट ओके? यस। लेकिन यहाँ पर सेव नहीं किए क्या? इसको सेव नहीं हुआ था इसलिए कंटिन्यूअसली आपका फॉल थ्रू काम कर रहा है यहाँ। तो दूसरी बार भी कॉल हो गया, ठीक है। दूसरी बार कॉल हुआ तो फिर से 23 एंड 21 डालते हैं। 2 इज द रिजल्ट, रॉन्ग चॉइस। इसका मतलब है कि फॉल थ्रू को हमने कमेंट में डालकर किया था। अब नाउ वी जस्ट सेव दिस कंटेंट बिकॉज नाउ फॉल थ्रू इज अंडर कमेंट। तो जब आपका फॉल थ्रू कमेंट में नहीं था तो आप देखें कि चॉइस 1 डालने से क्या हुआ, 1 by 1 जितना भी केसेस है सब, इवन डिफॉल्ट इज ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ वी जस्ट सेव द पर्टिकुलर फाइल एंड प्लेस फॉल थ्रू एज ए कमेंट। तो कमेंट स्टेटमेंट यहाँ कमेंट कर दिए। नाउ सी, नाउ व्हाटएवर केस यू मेंशन that case is only executed. That means first time 12 45। now see, एक केस आपका हुआ, वो केस करके निकल गया क्योंकि हमने यहाँ लूप कंस्ट्रक्ट यूज नहीं किया है। Is it okay? Yes, sir. Now see again, whenever you want to see the particular case 2, then इस केस में चूंकि कंटिन्यूएशन नहीं है, किसी तरह का भी लूप हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो चॉइस 2 डालेंगे। तो 2 में हमारा डिफरेंस है तो 12, तो 23 minus 12 that is 11.00। नाउ यही चीज जो है आपका, अगर हम ये फॉल थ्रू हटा दें ये, तो अभी जैसे देखें, एक और चीज यहाँ देखना है कि अगर फॉल थ्रू हटा देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है केस वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो केस 1 से आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अगर सारे, अभी जैसे लूप हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, अगर सारे केसेस को चेक करना है तो फॉल थ्रू में यूज आपका इंप्लीमेंट करने के लिए हम केस वैल्यू 1 डालेंगे, ठीक है। तो केस वैल्यू, अगर केस वैल्यू 1 डालेंगे तो केस वैल्यू 1 तो अभी देखे थे, ठीक है। अगर हम केस वैल्यू 2 डालेंगे तो केस वैल्यू 1 से नहीं एग्जीक्यूट होगा। 1 डालेंगे तो 12 and 23 that is 45, then 12 and 1 that is 11, wrong choice default also get executed। लेकिन अगर हम केस वैल्यू यानी चॉइस अगर 2 डाल दिए तो 2 डालेंगे तो कर्सर डायरेक्टली केस 2 से इनिशिएट करेगा फर्दर। यानी यहाँ पर वैल्यू 12 डाले और 10 डाले तो द सी डिफरेंस इक्वल टू 2.0 एंड रॉन्ग चॉइस। दैट मीन्स जहां से आपने चॉइस डाला है वहां से आगे की तरफ आपका फॉल थ्रू काम कर रहा है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे तो हमने कोई रॉन्ग, राज वर्मा कहाँ गलती हो रहा था? सर हम उसमें लूप यूज किए हैं सर, लूपिंग यूज किए हैं सर, हम जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं सर। अच्छा, तो लूप में कहाँ पर दिक्कत आ रहा था? लूप जब यूज करेंगे तो लूप आपका जो है स्विच के पहले होगा या बाद में होगा? कहाँ लिए हैं सर? स्विच के बाद लिए हैं सर, केस के अंदर लिए हुए हैं सर। लीजिएगा सर वैल्यू इंटर कराने के लिए लिए हुए थे सर, कि वैल्यू इंटर करेगा तो लिखेगा फर्स्ट इंटर वैल्यू 1 इंटर वैल्यू 2। अच्छा, केस के अंदर लूप लिए हो? यस सर। ठीक है, तो केस के अंदर लूप लिए हो तो जिस केस में जो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका निकालने का, उस केस में 1 जो लिए और लूप लिए ऐड हैं, सर, उस उसमें केस ऐड वन में निकालने के कर लिए क्या सर, रहे हैं? ऐड सर एन नंबर ऑफ ऐड निकाल लेते सर। अच्छा, n इसमें नंबर में, ऑफ टर्मिनेशन के यस लिए सर। सर उसमें पहले क्या सर उसमें ये है कि सर आपका लूप क्लोज कैसे होगा? क्योंकि एरे आप नहीं ले रहे होंगे, नो सर। टर्मिनेट कर रहे होंगे तो कोई तो कंडीशन होगा जिसके थ्रू आपका लूप टर्मिनेट करेगा प्रोसेस को। कोई कंडीशन लिए होंगे ना, कोई सेंटिनल वैल्यू की, वो वैल्यू जैसे ही डाले तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। यस सर। सर लॉगिन होते हैं सर सिस्टम से, आते हैं आपको प्रोग्राम से। सिस्टम ऑन कर रहे हैं? यस सर कर रहे हैं। ठीक,
बाकी को किसी को डाउट है कोई इसमें? क्योंकि ये लूप हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लूप में कोई इशू नहीं है। लूप जब डिस्कस करेंगे तो इन्हांसमेंट इसी लेवल पर होगा जैसे सी में आप करते हैं, C++ में भी उसको यूज कर रहे होंगे मिनट बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अब यहाँ क्या है कि आपका जो इंडिविजुअल प्रोग्राम था वो केसेस में माइग्रेट हो गया, यानी कि जो 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम लिख रहे थे उसको माइग्रेट कर दिए केस के अंदर। इज इट ओके? यस सर। सर यहाँ पे तो हमने रॉन्ग वैल्यू इनपुट नहीं तो है सर। अब क्या है कि अगर आप एक प्रोग्राम लिख लिए तो धीरे धीरे आपका वेरिएबल यहाँ पर इन्हांस होगा एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव यू आर प्लेसिंग इनसाइड द केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो 1 by 1 यू कैन इन्हांस हियर मेनू, लाइक मेनू 1 है, मेनू 2 है। अब मान लेते हैं कि एक मेनू यहाँ डिजाइन करना है सिंपली, तो एक मेनू हमको डिजाइन करना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे करना क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप वेरिएबल लेंगे। अगर वेरिएबल आपका इसी वेरिएबल से काम चल जाएगा तो इसी वेरिएबल से आप काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू जस्ट वी टेक टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, सिंपल, ट्राई टू राइट सिंपल वन, बिकॉज ये बेसिक आपका क्या है, किसी तरह का गेमिंग डिजाइन करने के लिए एज ए प्रोजेक्ट गो लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में भी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर यू, ठीक है। तो फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, देन वी प्रेस 3 एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिजाइन केस 3, ठीक है। Now the case 3 you see, यहाँ पर हम लोग फॉल थ्रू अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको सेपरेशन करना है हर केसेस को। तो फॉल थ्रू कैसे यूज होता है वो हम लोग समझ गए, कैसे यूज करना है, इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि लूप अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो फॉल थ्रू से हम सारे केस को एक बार में चेक करना हो तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है। क्लियर? अब एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या देते हैं, इंटर, यूजर को मैसेज आएगा इंटर रेडियस, इंटर रेडियस। चूंकि आपका ए बी सब एक ही तरह का मतलब फ्लोट 64 है तो रेडियस, तो आप इसमें ए या बी सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना। एरिया इक्वल टू, अब यहां देखो, यहां पर हम लोग यूज करते हैं पाई आर, तो पाई ए इंटू ए इज द रेडियस, पाई कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहां डिक्लेयर करते हैं, यहां पर अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो कॉन्स्ट कीवर्ड में पाई वेरिएबल है तो पाई वेरिएबल को पहले लिखेंगे पाई, और पाई आपका इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट 64, और इसका वैल्यू क्या होगा 3.14। डिक्लेरेशन सही है या गलत है? यहाँ पर डिक्लेरेशन में पहले वेरिएबल देन डेटा टाइप, और C++ में पहले कॉन्स्ट कीवर्ड के बाद पहले डेटा टाइप देन वेरिएबल एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर देन कांस्टेंट वैल्यू, यही होता है ना। तो अब पाई का वैल्यू आपका थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम 3.14 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर एरिया निकल जाएगा see the same। now you have third option, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, तो थर्ड ऑप्शन हो गया कि एरिया भी, तो फर्स्ट वी चेक आउट द थर्ड ऑप्शन। तो इंटर रेडियस, बिकॉज आपका कर्सर डायरेक्ट केस 3 में गया, तो रेडियस सपोज हम लोग अगर 2 देते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 का रिजल्ट 12.56, इतना आना चाहिए। अगर 2 रेडियस होगा तो कितना आना चाहिए,
पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो a इंटू ए, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 3.14 है 12.56 सर। 12.56, ठीक, करेक्ट। यस सर। Why I discuss this thing? Because you can day by day enhance the particular code, and once you build the particular code, then it becomes, then exe of this आपका generate होगा, and you can use this program to execute several menu, अलग अलग menu को आप execute कर सकते हैं। इंटर रेडियस 2 से कैलकुलेशन हुआ। अब इसी तरह से 4 5 6 जितना चाहे उतना आप एडअप कर सकते हैं। दूसरा कि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है ना स्विच स्टेटमेंट में? आप एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करना था, when next we have to discuss about the go to statement. You already use go to statement in your C program and as well as C++. यस सर। तो अभी एक प्रोग्राम लिखिए, तो कॉपी पर हमको खींचकर शो करिएगा। सिंपल प्रोग्राम जिसमें कोई भी यूजर एंट्री जो हो रहा है, ठीक है, उस यूजर एंट्री को ये बताना है कि यूजर ने निगेटिव वैल्यू एंट्री किया है, पॉजिटिव वैल्यू एंट्री किया है, या जीरो वैल्यू एंट्री किया है। केवल ये चेक करना है आपको, निगेटिव है, पॉजिटिव है, इवन और ऑड को तो आप चेक करते हैं। आपको चेक करना है कि वेदर द इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव निगेटिव जब एरे लेंगे तब फिर चेकआउट करेंगे, काउंट करेंगे। अभी आपको 3 लेवल बनाना है जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो को चेक करना है। तो गो टू हमारा काम उसी तरह से करता है जैसे C++ में काम करता है। गो टू, देन द लेवल नेम, लेवल नेम जो लिखेंगे उसी लेवल नेम से हम लेवल को डिजाइन करेंगे, और उस लेवल के अंदर जो कुछ वहां लिखना चाहते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर जो कुछ करना चाहते हैं ऑपरेशन, वो लेवल नेम के अंदर लिखेंगे। इसलिए लेवल नेम और लेवल हम दोनों सेम रखे हैं। इसलिए जो आप गो टू जिस लेवल में मूव करना है, जो नाम यहाँ देंगे उसी नाम का यहाँ पर लेवल भी आपका क्रिएट होना चाहिए, कोलन से सेपरेट करके, बाकी उसका बॉडी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है इवन और ऑड को चेक करने के लिए। तो अगर a मॉडुलो 2 0 के बराबर है तो उसी लाइन से ओपनिंग ब्रैस गो टू e, अदरवाइज एल्स गो टू o, एंड देन e के अंदर है इवन को प्रिंट किया गया है, o के अंदर ऑड को प्रिंट किया गया है। नाउ जब हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू डिस्कस करेंगे तो यू कैन यूज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अदरवाइज यहाँ पर अगर हमको इवन प्रिंट करने के बाद ये ओ में नहीं जाना चाहिए कर्सर, अदरवाइज यहाँ से हमको बाहर निकलना है तो यहाँ यू कैन ऑल्सो यूज गो टू एंड, या एक और लेवल यहाँ बना देंगे, क्योंकि ओ के से तो कंटिन्यूअसली आपका लास्ट में चला जाएगा कर्सर, लेकिन ई से आपका कर्सर नेक्स्ट ओ के लेवल में भी इन कर सकता है इन ए सीक्वेंशियल मोड, बिकॉज देयर इज नो एनी ब्रेक पॉइंट इन बिटवीन दिस टू लेवल। So we have an option to generate a third level and move the cursor directly to the third level after execution of this E level. And जहां पर इवेंट प्रिंट करा रहे हैं उसके ठीक बाद एक और गो टू स्टेटमेंट यूज करके नेक्स्ट लेवल में कर्सर को रोटेट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के लिए लिख रहे हैं, कंडीशंस आपको लेना होगा। अब कंडीशंस के लिए निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, 3 कंडीशंस आप सिंपल इफ से भी यूज कर सकते हैं और एल्स इफ चेन से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई यूज करिए, लिख लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ
सर बस पॉजिटिव और निगेटिव चेक करना है सर। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ओके सर। कोई लिखे? अगर सिस्टम से होंगे तो सिस्टम से ही शेयर कर सकते हैं। आई जस्ट ओपन शेयरिंग फॉर ऑल, एनीवन कैन शेयर। कोई लिखे? सर प्रीवियस देखिए दूसरा यहाँ पर कोई भी सिंटेक्स हम लास्ट क्लास में बताए थे कि इफ सिंपल इफ अगर यूज करना है तो वो सेपरेटली आपका दूसरा इफ जो है पहले इफ का नेक्स्ट स्टेटमेंट के रूप में काम करता है। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट ले रहे हैं तो इफ और एल्स दोनों इंटरऑपरेबिलिटी फीचर्स को होल्ड करता है, यानी कि इफ और एल्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। So if followed statement get executed once the condition is true and else followed statement get executed once the condition for if is false। तो इसलिए जहां पर if क्लोज होता है वहीं से else पार्ट स्टार्ट होता है। सेम थिंग अगर फॉर else if chain also else if ladder statement, बट सिंपल इफ जो है वो सेपरेट रहता है इसलिए सेपरेटली हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस भी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपका लूप के केस में भी कंटिन्यू रहेगा। लूप का अगर फॉर लूप ले रहे हैं तो फॉर लूप जहां से इनिशिएट हुआ एक्सप्रेशन 1 2 3 आप प्लेस किए इमीडिएट, क्योंकि यहाँ कोई पैरेंथेसिस हम यूज नहीं करते हैं सी प्लस प्लस ऐसा या जावा ऐसा, तो आपका जहां पर कंडीशन यानी कि मॉडिफिकेशन पार्ट एंड होता है वहां ठीक ओपनिंग ब्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं, जितना नंबर ऑफ अगर स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखने के बाद क्लोजिंग कंप्लीट हो गया चाहिए। अगर उसका प्लेसमेंट अगर कहीं पर भी डिसलोकेट होगा तो उस केस में आउटकम अफेक्टेड हो जाएगा। तो कोई शेयर कर रहे हैं? यस सर, शेयर करने का ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन नहीं है, दे दिए हैं। देखो यही गलती, इसी को हम देखना चाह रहे थे। तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। कौन लिखा है जी? विशाल। यस सर, कहाँ पर गलती है? देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर, देखिए एक तो फंक्शन मेन लिखे ठीक है, fmt printf ये भी ठीक है, fmt scanf इट इज आल्सो ओके। ये परसेंटेज डी किए हो क्या? यस सर। उसको परसेंटेज एफ करना होगा सर परसेंटेज एफ करना, फ्रॉड लिए थे। दूसरा इफ ए ग्रेटर देन 0 ठीक है, यहाँ कंडीशन सही लिए हैं। गो टू पी किए हैं ठीक है, तो गो टू और पी के बीच में स्पेस होना चाहिए, गो टू एक साथ होगा। यहाँ जहां क्लोजिंग ब्रेस दिए हैं वहीं से एलसीफ आपका स्टार्ट होगा। इसी चीज को हम बताए थे क्लास में, ध्यान नहीं दिए थे? यस सर, देखिए सर अगला एल्स वहीं से स्टार्ट किए, यहाँ पर काट के नीचे। हाँ तो ये अगला एल्स तो यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगा, पहले वाला एल्स में ही एरर देगा, तो आगे तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हम बताए थे कि इसी चीज को अभी बोल भी रहे थे कि ये गलती आप कर सकते हैं, वही गलती आप किए हैं। यहाँ एल्स इफ को जहां पर इफ पहला इफ क्लोज हुआ है ठीक वहां से स्टार्ट करिए, और एल्स इफ में कंडीशन के बाद ओपनिंग ब्रेस वही होगा, फिर गो टू एन सही है, एंड देन एल्स के बाद क्या किए हैं?
गो टू जीरो, जहाँ पर हमें नंबर जीरो दिखा है टू जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब कि वो लिखे हैं क्या, करेक्टर, सर। ओ ठीक है। तो P FMT printf एन। नाउ अब क्या है कि ये तो कंटिन्यूअसली अगर आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। और कोई इससे डिफरेंट लिखे हैं? आप एक और लेवल बना सकते हैं यहाँ पर, जिसमें इसको कर्सर को डायरेक्टली मूव कर सकते हैं वहां पर। ये C++ में भी आप यूज कर रहे होंगे अगर गोटू यूज कर रहे होंगे तो। सर, यहाँ पर फॉल थ्रो लगा देंगे सर, पी लेवल के नीचे। हैं? फॉल थ्रो तो नहीं, पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, स्टॉप करिए। और कोई बनाए हैं इससे डिफरेंट? ये सबका इसी तरह का है। और कोई शेयर करेंगे? राज वर्मा, सिस्टम ऑन हो गया आपका? शेयर इट। int 32 semicolon, semicolon, if n greater equal to 0, else if n greater than 0, number is positive, number is negative, ठीक है। तो ये सब ठीक है, गो टू यूज करिए इसमें। ये तो सही लिखे हैं आप, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये लेवल के अंदर लिखिए। यानी ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, इफ एल्सिफ आपने सही यूज किया है। रन कर रहा है, रन कराओ तो इसको। डालिए कोई वैल्यू। पूरा को तुम इस फाइल नेम कहीं और भी यूज कर रहे हो क्या? इंपोर्ट कराओगे क्या इसको? डबल कोट में क्यों लिखे हैं? इसलिए कि आप फाइल का नाम डिजिट में ले रहे हैं। ठीक है, ये तो सही है। इसको डबल कोट में क्यों लिए हैं बताइए, रीजन? सर डायरेक्ट रन बटन पर क्लिक किए हैं सर। डायरेक्ट रन बटन पर क्लिक किए हैं यहाँ पे। अच्छा, ओहो, हमको लगा कि यहाँ आप टाइप हैं। ठीक ठीक, चलिए ठीक है। तो नंबर इज पॉजिटिव, ये तो आपका ठीक है। अब इसी कोड को सेव एज करके आप उसको गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यस यस। ठीक। नाउ देयर इज अनदर कंट्रोल, ब्रेक एंड कंटिन्यू, दोनों कंबाइंड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सी या C++ में, इन C एज वेल एज C++, what is the use of break statement and continue statement? Anyone? ब्रेक किस पर्पस से यूज होता है और कंटिन्यू किस पर्पस से यूज होता है? सर ब्रेक का यूज करके सर दूसरे लाइन में चले जाते हैं सर। हाँ, ब्रेक जनरली यूज होता है इन स्विच, सर कंटिन्यू को सर स्किप करने के लिए यूज हाँ, करते हैं। इन स्विच स्टेटमेंट। एंड कंटिन्यू जो है वो स्किप करने के लिए यूज होता है ना। तो अगर हमको कोई डेटा कंटिन्यू स्किप करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो वी जस्ट फॉलोड सर्टेन कंडीशंस एंड इफ दैट कंडीशन अराइजेज, लाइक अगर हमको 1 to 10 प्रिंट करना है और 1 to 10 प्रिंट करने में अगर हमारा जो है पर्टिकुलर डिजिट को हमको नहीं प्रिंट करना है, तो वी जस्ट चेक इफ एंड द पर्टिकुलर डिजिट, अगर हम i में इसको स्टोर कर रहे हैं तो इफ i इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, देन वी जस्ट यूज कंटिन्यू, i++ कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। सेम थिंग यहाँ पर भी हमारा ब्रेक और कंटिन्यू सेम काम करेगा। तो वी कैन यूज ब्रेक इन द फॉर लूप ऑल्सो। हियर वी यूज फॉर लूप
फॉर लूपिंग कंस्ट्रक्ट वी आर यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम ब्रेक यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए। तो सपोज इफ यू हैव टू राइट एनी प्रोग्राम, ठीक है ना, गो टू में अगर आपको ब्रेक यूज करना हो तो ब्रेक का जो सिंटेक्स आप C++ में यूज कर रहे थे, यानी सिंपल सिंटेक्स इज व्हाट कि वी जस्ट राइट ब्रेक एंड सेमीकोलन। तो हियर सेमीकोलन इज ऑप्शनल। तो whenever you place semicolon, that means that is the termination and justify internally by the compiler. तो in the same manner ब्रेक जैसे C++ में यूज कर रहे थे कंटिन्यू, यहाँ पर भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट उसी तरह से यूज होगा। तो ब्रेक बेसिकली आपका किस तरह के स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, ब्रेकआउट करने के लिए होता है। इनर मोस्ट आपका जो है, इनर मोस्ट यानी कि फॉर लूप में अगर यूज कर रहे हैं तो इनर मोस्ट, स्विच में भी यूज कर रहे थे तो इनर मोस्ट को ही ब्रेक करता है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट C++ में नंबर ऑफ केसेस को होल्ड करता है और नंबर ऑफ केसेस को इंटरनली ब्रेक करने के लिए आपका स्विच ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता था। तो यहाँ पर जनरली आपका स्विच स्टेटमेंट के साथ ब्रेक यूज नहीं होता है, फॉर लूप के साथ यूज होता है ब्रेक एज वेल एज कंटिन्यू। नाउ कंटिन्यू का जो यूज आपका C++ में था वही है जो ब्रेक का है। तो कंटिन्यू इज जस्ट यूज टू स्किप द डेटा, स्किप द एलिमेंट्स एज पर द कंडीशंस स्पेसिफाइड। तो जिस तरह का कंडीशन स्पेसिफाई किया गया है उसके बेसिस पर आपका ये वो पर्टिकुलर डेटा को स्किप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमको ये यूज करना हो किसी फॉर लूप के अंदर, तो फॉर लूप का सेंटेंस अगर हम लोग डिस्कस करते हैं लूप कंस्ट्रक्ट में, तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू द सिंटेक्स ऑफ यूज्ड इन C++। तो कोई बताएंगे कि डिफरेंस क्या है फॉर लूप जो हम लोग C++ में यूज करते हैं और यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या लगता है आपको? एनीवन? Only parentheses are not mentioned here. Rest remains same. Is it okay? तो इसका जो सिंटेक्स है, बिकॉज ब्रेक और कंटिन्यू में यूज होगा, तो अगर हम फॉर लूप को देखा जाए तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? फॉर देन जैसे हम लोग बताते थे एक्सप्रेशन 1, ठीक है ना, यू सेपरेट द एक्सप्रेशन विद सेमीकोलन, बट कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको जस्टिफाई करेगा। तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 and expression 3, and then opening and then the body, whatever body you want to place here, and then closing. So here we are not using any parenthesis. You can also use expression 1 outside as like C++। जैसे C++ में expression 1 आप इनिशियलाइजेशन वर्क करते थे, उसी तरह से यहाँ पर expression 1, expression 2, expression 3, आगे go for range we will discuss। बट हियर जो जनरल फॉर लूप जो C++ में यूज करते थे उसी तरह का सिंटेक्स यहाँ पर भी यूज होगा। और एक्सप्रेशन 1 कोई बताएंगे एक्सप्रेशन 1 वहां किस पर्पस के लिए यूज करते थे? इनिशियलाइजेशन पार्ट के लिए सर। यस, इनिशियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ यू कैन से काउंटर वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट इस एक्सप्रेशन 2? कंडीशन वैलिडेशन, condition validation, and expression 3 is the modification of counter variable. So here also you can take the same, ठीक है ना, number of times आप ले सकते हैं। तो अगर हमको सेम प्रॉब्लम अगर यहाँ यूज करना हो 1 to 10 के अंदर से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हमको चेंज नहीं करना, तो इसके लिए यहाँ पर भी हम लोग ऑलरेडी यूज किए हुए हैं various operators. So you can also use operators here like logical operator, bitwise operator, अगर जरूरत पड़ेगा तो bitwise operator भी। लेकिन right now to check out the various relational expression we use logical operator। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? we just use for, ठीक है, सपोज I को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो for I इक्वल टू suppose 1, I less than or equal to 10, I plus plus, and here we check if I is equal to 5 हो या I का वैल्यू है ना, and I is equal to 7,
इस केस में क्या करना है, we just place here break। तो अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, if we place break then what is the effect, so here we just place here and after checking this we just printf fmt printf percentage and let's take the new line and then percentage d I, yeah, and then close the for loop. Then what is the outcome of this? Is there any error? And what about the continue? ब्रेक करने से क्या दिक्कत आएगा, कंटिन्यू करने से क्या दिक्कत आएगा, दोनों का एक ही एग्जांपल हम लोग क्लियर कर लेते हैं। If we write a particular code, suppose let's take this one। तो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं, just take where I just take for I equal to 1 semicolon I less than equal to 10 I plus plus opening brace, then we take if I equal to 5 and I equal to 7, then break इसके बाद हम लोग प्रिंट ले लेते हैं printf परसेंटेज d और यहाँ I को प्रिंट कराते हैं, फॉर लूप यहाँ बंद हो गया, सेव है। हैप्पी रोज पर हैं? यस, कुछ बोल रहे हैं? देखिए इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा का सारा वैल्यू प्रिंट हो गया, सारा का सारा वैल्यू क्यों प्रिंट हो गया, एनीवन? या तो आपका ये कंडीशन चेक ही नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? यस सर। तो नाउ इसका मतलब है कि ये जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर वर्क नहीं किया। सपोज देन वी जस्ट प्लेस ये जो आपका प्रिंट है, ये प्रिंट फॉर लूप के बाहर है, तो आई का वैल्यू 5 एंड आई का वैल्यू से आपका ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन में जा ही नहीं रहा है। तो हाउ यू विल चेक, यानी कि डिसकंटिन्यू द पर्टिकुलर वन, अगर हमको i इक्वल टू 5 और i इक्वल टू 7 के केस में वैल्यू को प्रिंट नहीं करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ब्रेक की जगह कंटिन्यू सर। तो
continue, when you use continue, then अगर I equal to 5, क्योंकि यहाँ फॉर लूप बंद है, और नहीं, एक और चीज यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपका यहाँ इफ कंट्रोल अगर चेक कर रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू आपका आई को मॉडिफाई होना चाहिए। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन, you see again, आपका ना ब्रेक यहाँ काम कर रहा है ना कंटिन्यू, तो वेयर एक्चुअली दिस printf is need to be placed, बिकॉज यहाँ कंडीशन जब आप यूज कर रहे हैं तो कंडीशंस के अंदर ये जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू है ये आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशंस है। तो इफ यू प्लेस दिस वन हियर, देन सी यहाँ पर आपका ये इफ क्लोज है, एंड देन ये आपका फॉर लूप क्लोज है, एंड देन आपका सी now nothing is going to print. सर एफएमटी के ऊपर सर कंटिन्यू देना पड़ेगा शायद, ब्रैकेट Yes. पे सर, ब्रैकेट के अंदर में सर एफएमटी, उसके बाद कंटिन्यू देना पड़ेगा। That means कि if के पहले नो सर, ब्रैकेट में सर, यहाँ पर प्रिंट करना होगा। ये सर एक बार करके देख लीजिए। कंपाइल तो हुआ लेकिन कोई आउटकम जनरेट नहीं हुआ। अगेन तो इंटायर, क्योंकि आपका ये तो एक बार तो लूप चल ही जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एनीवन? ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एनीवन? इसके अंदर हम लोग सी में तो ऐसे ही लिखते थे ना, और i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस की है। अब इस i का वैल्यू जब 1 होगा तो इस i के वैल्यू 1 को ये चेक करेगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, एम्परसेंड लिया है। यस सर, तो इसलिए ये आपका काम नहीं, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एम्परसेंड क्या कर रहा है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कर दे रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एम्परसेंड Yes, sir. लेने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो है ये आपका कंटिन्यू ये काम ही नहीं कर रहा है, ये कंडीशन काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी 5 आपका i का वैल्यू कभी 5 होगा तो 7 नहीं होगा, जब 7 होगा तो 5 नहीं होगा। एक टाइम पे सर, एक टाइम पे नहीं हो सकता है सर। यस, सर एक टाइम पे आई 5 और 7 दोनों नहीं हो सकता है सर। हाँ, इसलिए यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो व्हाट यू हैव टू चेंज हियर, यू हैव टू चेंज हियर द लॉजिकल और ऑपरेशन। और once you change the logical or, then see what is the effect. अब आपका क्या है कि ये कंडीशंस चेक होगा, इसलिए कि ये कंडीशन अब आपका स्किप नहीं होगा। तो फर्स्ट वी चेक फॉर कंटिन्यू, तो when we check for continue, see 1 2 3 4, then 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 10, is it okay? यस सर, Yes. यस सर, हाँ, but whenever you place here continue, in place of continue you place break, control directly transfer from this particular section. See what is the change occur when you place break over there. So after printing 4, whenever the value of I is 5, control is directly out from the block of statement. Are you getting the difference between break and continue? यस सर, Whenever you need to immediately transfer the control outside of the particular block of a statement, then you place break statement over there. So break statement रोल नंबर 24 transfer the आवाज आ control रहा है। directly outside of the block of statement.
Is it okay? सर रोल नंबर 24 सर, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है सर। अच्छा, एक मिनट। तो ये दोनों क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ब्रेक और कंटिन्यू? यस सर। Yes, sir. और फॉर लूप आप ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, फॉर अलग अलग ढंग से कैसे यूज करना वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो फॉर लूप सी प्लस प्लस में यूज किए हैं उसी तरह से काम करेगा। तो आई थिंक दैट कि राज यू विल चेक, यू जस्ट चेक योर कोड वेयर यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, मतलब एरर। एक बार चेक करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार सिस्टम से कनेक्ट होइएगा। ओके सर। अभी आप सिस्टम से है ना? सर स्विच नहीं हो पा रहा है सर जूम। तो आई थिंक दैट कि अब नेक्स्ट क्लास में आप जो है एटलीस्ट हमको कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव पर वर्कआउट करके दिखा सकते हैं। तो आई जस्ट सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू मेक एटलीस्ट एक आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करिए। यहाँ तो हमने प्रॉब्लम दिए हैं, यू जस्ट मेक अ पर्टिकुलर क्विज बेस्ड गेम, ठीक है ना? But before initiating that project, first of all, you just write one single program in which at least 10 different objectives get executed, ठीक है ना? One by one, because you have already concept of loop, as well as if you do not want to use loop, then you can use fall through just to check out each and every conditions once. And if you use the concept of loop, then don't need to use fall through, and break is automatically identified by the compiler, ठीक है? तो बिना उसके भी आप काम कर लेंगे। तो हमको लगता है इस पर काम आप कर सकते हैं। यस सर। तो do first general program, and then after start to generate one project, यानी क्यूज बेस्ड प्रोजेक्ट। जस्ट डिजाइन ए क्यूज बेस्ड प्रोजेक्ट इन गोलैंग, ठीक है? और जिसमें हम लोग आगे जाकर ब्रेकअप जैसे जैसे प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, यू जस्ट इंट्रोड्यूस दैट प्रॉपर्टीज इन द यूनिट कोड ऑफ दैट क्यूज। तो आई जस्ट सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मेक अ क्यूज, and one by one we discuss the particular concept like slice, array, mapping, then we introduce that features also in our project. तो इनिशिएट आप शुरू कर देंगे। एक बार चेक करने के बाद जस्ट स्टार्ट टू राइट कॉन्सेप्चुअली। आप उसमें नया जो है कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक, एक प्रोजेक्ट बेस्ड आपका वर्कआउट भी इनिशिएट होना चाहिए। तो दैट इज द बेस प्रोजेक्ट, एग्जांपल प्रोजेक्ट, और लेटर ऑन विल डिस्कस सम डिफरेंट प्रोजेक्ट आल्सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना? Just wait for 1 minute. I just take out VSCIT Golang. Yes. Yes, roll number 1 to 10, raise the hand. Roll number 1 to 10. आज कितना तारीख है? 7 तारीख है। यस और MRQ का रिजल्ट सर। Yes, wait, let me complete the attendance, then I just show. The roll number 1, then 3, and then 7, 8, and 10. Then roll number 11 to 20, 12, 13, 12, 13, 15, 17, and 20. 21 to 30, 21 to 30, 13 हो गया, 24, 31 to 36,
24 हो गया, 33, 34 एंड 36। और कोई नहीं है? रोल नंबर 1 to 12, 445।